हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL 207 के फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ वन बेस टू अनदर डिस्कस करेंगे। अभी जो कन्वर्जन्स हम देखेंगे वो होंगे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। डेसिमल टू एनी बेस, यदि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी और नंबर सिस्टम में जाना होता है तो उसके लिए इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए सक्सेसिव डिवीजन मेथड यूज किया जाता है। सक्सेसिव डिवीजन मेथड यानी बार बार डिवाइड करना। इस मेथड में क्या होता है, जो इंटीजर पार्ट है उसको डिजायर्ड बेस से डिवाइड करते हैं, यानी जिस भी बेस में हमें उसे कन्वर्ट करना है उससे हम डिवाइड करते हैं और उसके कोशेंट और रिमाइंडर को अलग से स्टोर करते जाते हैं। फिर जो कोशेंट आता है उसको नया डेसिमल नंबर मान के वापस से डिवीजन रिपीट किया जाता है जब तक कि कोशेंट 0 नहीं हो जाता। और इन सभी डिवीजन से जो हमें रिमाइंडर्स मिलते हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो जो हमें फाइनल नंबर मिलता है वो हमारा नया बेस का कन्वर्टेड इंटीजर पार्ट होता है। इसी प्रकार यदि डेसिमल नंबर के फ्रैक्शन पार्ट को किसी और बेस में चेंज करना है तो उसके लिए हम सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, यानी बार बार मल्टीप्लाई करना। इस मेथड में क्या होता है, जो डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डिजायर्ड बेस से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी जिस बेस में हम चेंज करना चाहते हैं उस बेस से हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन पार्ट को। फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके इंटीजर पार्ट को अलग निकाल लिया जाता है एज अ कैरी, और जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है रिजल्ट का उसको फिर से मल्टीप्लाई किया जाता है बेस से। तो इस प्रकार ये मल्टीप्लिकेशन रिपीट किया जाता है एटलीस्ट 4 टाइम्स, या फिर जब तक कि फ्रैक्शन पार्ट आपका 0 ना हो। ऐसा होने के बाद जो कैरीज आती हैं उनको ऊपर से नीचे की तरफ रीड करके फाइनली हमें हमारा डिजायर्ड बेस का फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल को अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो हमारा डिजायर्ड बेस है ऑक्टल यानी 8। तो हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो आप देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों में 8 से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर है 33, उसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 1, 8 0 जा 0, रिमाइंडर बचा 4। तो जो फर्स्ट डिवीजन से कोशेंट आया उसको वापस से नया नंबर मान के फिर से डिवाइड किया 8 से जब तक कि कोशेंट 0 नहीं हो जाता। अब जो रिमाइंडर्स बचे हैं यहाँ पर उनको उल्टी दिशा में यानी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 41। इसी तरह से 120 को पहली बार डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, 40, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर को अलग रख लिया, जो कोशेंट है उसको फिर से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 7, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1। यहाँ पे कोशेंट 0 हो गया है तो डिवीजन को खत्म कर देंगे। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 170। नेक्स्ट है 460, 8 5 जा 40, 60 बचा, 8 7 जा 56, रिमाइंडर बचा 4। 8 7 जा 56, रिमाइंडर 1, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 7। 0 पे डिवीजन खत्म, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 714। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल नंबर 236.53। अब जो इसका इंटीजर पार्ट है उसको वैसे ही डिवीजन से चेंज करेंगे। 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, रिमाइंडर 4, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 5, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 3। तो जो रिमाइंडर बचा वो है सॉरी कोशेंट 0 हुआ, वैसे ही डिवीजन खत्म, रिमाइंडर नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे 354। तो हमारा ऑक्टल में जो नंबर आया उसका इंटीजर पार्ट है 354। फ्रैक्शन पार्ट के लिए फ्रैक्शन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन से चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 8 3 जा 24, 8 5 जा 42, तो नंबर आएगा 4.24। 4 इंटीजर पार्ट जो है उसके कैरी की तरह अलग निकाल लिया और जो फ्रैक्शन पार्ट है 0.24 उसको फिर से मल्टीप्लाई किया 8 से। 0.24 इंटू 8 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.92। तो 1 इंटीजर पार्ट अलग से कैरी की तरह निकाल लिया और फ्रैक्शन पार्ट जो है 0.92 उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। 0.92 इंटू 8 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7.36।
7 इंटीजर है, कैरी की तरह निकाल लेते हैं। 0.36 जो फ्रैक्शन है उसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, रिजल्ट आएगा 2.88। इसमें कैरी लेते हैं बाहर 2। 4 बार मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये काफी होता है, 4 स्टेप्स के आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, 4 डेसिमल पॉइंट्स तक बहुत है। अब जो कैरीज आई हैं उनको हम ऊपर से नीचे की तरफ रीड करते हैं, तो ऑक्टल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 4172। तो हमारा नंबर बनेगा 354.4172 इन ऑक्टल। ये हमारा ऑक्टल नंबर है। और एग्जांपल्स देखते हैं। 0.342 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि डेसिमल टू ऑक्टल चेंज करना है। रिजल्ट आएगा 2.736। 2 इंटीजर पार्ट है, अलग ले लेते हैं। 0.736 को मल्टीप्लाई किया 8 से, रिजल्ट आया 5.888। 5 इंटीजर पार्ट अलग से रखा, 0.888 को फिर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 7.104। इंटीजर पार्ट 7 को अलग से रखा, 0.104 को फिर से रिपीट किया मल्टीप्लाई, रिजल्ट आया 0.832। इंटीजर पार्ट है 0, उसको बाहर ले लिया। 4 स्टेप्स हो गए। अब हम इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ रीड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.2570। तो 0.342 अगर डेसिमल में है तो ऑक्टल में वो हो जाएगा 0.2570। इसी तरह से 0.546 को अगर चेंज करना है ऑक्टल में तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 4.368। इसका इंटीजर पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, 0.368 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट आएगा 2.944। 2 को छोड़ देते हैं इंटीजर पार्ट को, फ्रैक्शन को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 7.552। 7 को छोड़ते हैं, 0.552 फ्रैक्शन को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 4.416। अब 4 स्टेप्स हो गए, ऊपर से नीचे की तरफ रीड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.4274। इसी तरह से इंटीजर पार्ट को डिवीजन से सॉल्व करते हैं। 2980 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि हमें किसमें चेंज करना है, ऑक्टल में। डिजायर्ड बेस क्या है, 8। तो जो भी डेसिमल नंबर है उसको डिजायर्ड बेस से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड किया, 8 3 is 24, 8 7 is 56 एंड 8 2 is 16, रिमाइंडर बचा 4। 8 4 is 32, 8 6 is 48, रिमाइंडर बचा 4। 8 5 is 40, रिमाइंडर बचा 6। 8 0 is 0, रिमाइंडर बचा 5। 0 हो गया है क्वोशंट, तो यहाँ खत्म हो जाएगा डिवीजन। नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे 5644, तो ऑक्टल नंबर आएगा 5644। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16। तो अगर किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है तो इंटीजर पार्ट को 16 से डिवाइड करके चेंज करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को 16 से मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे। तो अब 374 को 16 से डिवाइड करते हैं। 16 2 is 32, 16 3 is 48, remainder 6, 16 1 is 16, remainder 7, 16 0 is 0, remainder 1। नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे तो जो इंटीजर पार्ट है वो आएगा 176। इसी तरह से 0.376 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.92। कैरी है 5, वो बाहर निकाल लेते हैं। 0.92 फ्रैक्शन को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, रिजल्ट आएगा 14.72। 14 कैरी पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। 14 को अगर हम हेक्साडेसिमल में देखें तो वो क्या होता है, ई, क्योंकि हेक्साडेसिमल में डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो 10 से 15 की जो गिनती होती है उसे अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। तो 14 को क्या लिखेंगे हम, ई। फिर इसके फ्रैक्शन पार्ट 0.72 को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, रिजल्ट आया 11.52। 11 कैरी बाहर ली तो वो हो गया बी, और 0.52 जो फ्रैक्शन है फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 8.32 कैरी ले ली इसकी 8 बाहर। 4 स्टेप्स हो गए, तो यहाँ हम रोक सकते हैं। रिजल्ट ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.5 EB8। दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो आपका आंसर आएगा फाइनल 176.5 EB8। इसी तरह से 0.342 एक डेसिमल नंबर है, उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है। इंटीजर इसमें 0 है इसलिए उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है।
0.342 को 16 से मल्टीप्लाई किया 5.478, 5 को छोड़ देते हैं, 0.472 फ्रैक्शन पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 16 से 7.552, 7 को छोड़ते हैं, 0.552 फ्रैक्शन को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 16 से 8.832, 8 को छोड़ते हैं, 0.83 को 2 को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 16 से 13.312, तो 0.342 का जो फ्रैक्शन आएगा हेक्साडेसिमल में वो होगा ऊपर से नीचे की तरफ रीड करते हुए 0.578 एंड डी, क्योंकि 13 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, डी। तो ये इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन हुआ। 10767 डेसिमल नंबर है, इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए सिर्फ डिवाइड करेंगे। 16 6 96, 16 7 112, 16 2 32, रिमाइंडर बचा 15 F, 16 4 64, 16 2 32, रिमाइंडर 0, 16 2 32, रिमाइंडर 10, जिसे A लिखते हैं, 16 0 0, रिमाइंडर 2। क्वोशिएंट 0 हो गया है, तो अब और डिवाइड नहीं करना हमें, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं 2A0F हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट 2545 को सॉल्व करते हैं। 16 1 16, 16 5 80 एंड 16 9 144, रिमाइंडर बचा 1, 16 9 144, रिमाइंडर बचा 15, 16 0 0, रिमाइंडर बचा 9। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो 9F1, क्योंकि 15 को क्या लिखते हैं हम, F। अब हम आते हैं एनी बेस टू डेसिमल। अभी तक हमने जो कन्वर्जन्स देखे वो क्या थे, डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में। अब हम रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम से वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आना है तो किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। Any base can be converted to decimal number system by multiplying each digit by its weight and summing them all. किसी भी बेस के नंबर को अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें हर डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उन सभी टर्म्स को ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना है तो ये एक बाइनरी नंबर है 1011.11। ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि जो पॉइंट के राइट साइड में पोर्शन होता है यानी इंटीजर पार्ट, उसको वेट पॉजिटिव में बढ़ता है 0 1 2 3, और जो पॉइंट के राइट साइड में होता है फ्रैक्शन पार्ट, उसमें वेट नेगेटिव में बढ़ता है -1 -2। तो अगर हम पॉइंट के लेफ्ट में वेट्स दें तो यहाँ होगा 0 1 2 और 3, और पॉइंट के राइट में अगर हम वेट दें तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा -2। अब जिस बेस से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसी बेस का वेट हम देते हैं, मतलब जो पावर जो लगेगी वो उसी बेस की लगेगी जिससे हम कन्वर्जन कर रहे हैं। अभी हम बाइनरी से डेसिमल कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस में क्या आ रहा है, 2। अगर हम ऑक्टल टू डेसिमल करते तो यहाँ 8 आता, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करते तो यहाँ 16 आता। तो जैसे बाइनरी का करते हैं तो बाइनरी में पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो ये है 1, तो ये हुआ 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर है 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 2, और फिर से 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 3। तो पॉइंट से लेफ्ट में वेट्स दिया हमने 0 1 2 और 3, जो वेट दिया उसको 2 की पावर में लगा के उसको मल्टीप्लाई किया 1 से। इसी तरह से पॉइंट के राइट साइड में जो प्लेस वैल्यूज देते हैं हम वो नेगेटिव में देते हैं, तो इसकी आई -1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर -1। इसकी आएगी -2, तो ये होगा 1 इंटू 2 की पावर -2। 2 की पावर 3 को खोल के लिखेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 2 इज 4, 4 इंटू 0 इज 0, 2 की पावर 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। किसी भी बेस पे अगर पावर आप 0 लगाते हैं तो वो होता है 1, किसी भी बेस पे, यहाँ पे चाहे कुछ भी नंबर लिखा हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 होगा। 1 इंटू 2 की पावर -1, माइनस में जो पावर होती है उसे अगर हम नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में तो वो प्लस में हो जाती है। तो 2 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 होगा यानी 1/2, तो 1/2 क्या होता है, 0.5। इसी तरह से 1 इंटू 2 की पावर -2 है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, 1 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2 यानी 1/4 यानी 0.25।
अब इन सभी टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो फाइनल आता है 11.75। तो ये डेसिमल है बाइनरी का। और एग्जांपल्स देखते हैं। 101110.001 एक बाइनरी नंबर है। इसको अगर हमें डेसिमल में चेंज करना है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव वेट्स जाएंगे और पॉइंट के राइट साइड में नेगेटिव वेट्स जाएंगे। तो ये हुआ 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 0। पॉइंट के इधर जाते ही 0 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 की पावर -2 एंड 1 इंटू 2 की पावर -3। अब 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 1 is 2, 2 की पावर 0 is 1, 2 की पावर -1 is 1 by 2, 2 की पावर -2 is 1 by 4, 2 की पावर -3 is 1 by 8। इसे सॉल्व कर लेते हैं, रिजल्ट आएगा 22.125। इसी तरह से 111001 वेट्स अगर दें हम तो 1 को क्या मिलेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। अब इनको सबको इनके डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इंटू 2 टू द पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 एंड 1 इंटू 2 की पावर 0। सॉल्व करेंगे 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 57। नेक्स्ट 11011011 जो जस्ट पॉइंट के लेफ्ट में है, यानी ये LSB, इसको वेट मिलेगा 0। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते हुए क्रम में इन सबको इनके डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उन सबको क्या करेंगे, ऐड। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 219। इसी तरह से फ्रैक्शन में 0.1011 पॉइंट के राइट साइड में जाते जाएंगे तो पावर्स नेगेटिव में बढ़ेंगी। तो जो फर्स्ट नंबर है उसको मिलेगा -1, फिर -2, फिर -3 और फिर -4। इनको ओपन किया पावर्स को और फिर सबको ऐड कर दिया तो रिजल्ट आया 0.6875। अभी ये है जैसे सारे वंस हैं तो यहां से स्टार्ट करें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट से तो ये है 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट आएगा 255। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट से इधर की तरफ चलेंगे तो 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 128, ये सब 0 हो जाएंगे। 2 की पावर 4 is 16, 0, then 2 की पावर 2 is 4, then 0 and 2 की पावर 0 is 1। तो रिजल्ट आएगा 149। नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। अब हमें ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है तो फिर वही बेस क्या हो जाएगा, अब 8। तो अब पावर्स जाएंगी 8 की। तो 152 पॉइंट के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव पावर्स 2 की आएगी 0, 5 की आएगी 1 और 1 की पावर चढ़ेगी 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स खोल के। इसी तरह से पॉइंट के राइट साइड में नेगेटिव पावर्स जाएंगी तो 2 मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर -1 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर -2 से। 8 to the power 2 is 64, 8 की पावर 1 is 8 into 5 40, 8 की पावर 0 is 1 into 2 is 2, 8 की पावर -1 is 1 by 8 to 2 into 1 by 8, 5 into 8 की पावर -2 is 1 upon 64, so 5 into 1 by 64। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 106.328125। इसी तरह से 1901 है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, केवल इंटीजर है। तो यहाँ से प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 एंड 8 की पावर 3 और उन पर्टिकुलर डिजिट से हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। चारों को ऐड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1095। नेक्स्ट 123 ऑक्टल नंबर। 3 को प्लेस वैल्यू देंगे 8 की पावर 0, 2 को 8 की पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 2 से। तीनों को सॉल्व किया, ऐड किया, रिजल्ट आया 83। नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। फ्रैक्शन पार्ट 0.147 फ्रैक्शन है इसलिए नेगेटिव में पार्ट्स जाएंगी तो 1 इंटू 8 की पावर -1, 4 इंटू 8 की पावर -2, 7 इंटू 8 की पावर -3। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट 437.523। जो पॉइंट के लेफ्ट में है वहां पॉजिटिव पावर्स जाएंगी 7 इंटू 8 की पावर 0, 3 इंटू 8 की पावर 1 एंड 4 इंटू 8 की पावर 2। जो राइट में है वहां नेगेटिव पावर्स जाएंगी 5 इंटू 8 टू द पावर -1, 2 इंटू 8 की पावर -2 एंड 3 इंटू 8 की पावर -3। सॉल्व, रिजल्ट इज 287.6317। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल हो गया है, दैट मींस बेस इज 16। तो अब पावर्स किसकी जाएंगी, 16 की। 152.25
इंटीजर पार्ट है, 25 फ्रैक्शन पार्ट है, तो इंटीजर पार्ट में पॉजिटिव पावर्स जाएंगे, फ्रैक्शन में नेगेटिव पावर्स जाएंगी। a को पावर मिलेगी 0, 2 को मिलेगी 1, 5 को मिलेगी 2 और 1 को मिलेगी 3। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई होगा 16 के पावर -1 से और 5 मल्टीप्लाई होगा 16 के पावर -2 से। सॉल्व करेंगे। 16 की पावर 3 is 4096, 16 की पावर 2 is 256, 16 की पावर 1 is 16, 16 की पावर 0 is 1। a को यहाँ पे अब हम कैसे लिखेंगे 10, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें डिजिट चाहिए, तो a को कैसे लिखेंगे हम 10। 2 into 16 की पावर -1 is 1 by 16 and 16 की पावर -2 is 1 upon 16 का स्क्वायर दैट इज 1 by 256। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 5418.1445312 नेक्स्ट है 2a5, इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है, तो पॉजिटिव पावर्स आएंगी 0, 1 एंड 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे पर्टिकुलर डिजिट से, 5 into 1, 16 की पावर 1 is 16 into 10, क्योंकि a लिखा है तो 10 हो गया। 16 की पावर 2 is 256, डिजिट है 2। तीनों को ऐड करेंगे, रिजल्ट आएगा 677। नेक्स्ट है A37E, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट आता है आपका E, तो E यानी 14 मल्टीप्लाई होगा 16 के पावर 0 से, नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 1 से, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 2 से और a यानी 10 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 3 से। सबको ऐड किया, रिजल्ट आया 41854। नेक्स्ट है 54.D2, पॉइंट के इधर यानी इंटीजर पार्ट को पॉजिटिव पावर्स 4 into 16 की पावर 0, 5 into 16 की पावर 1, फ्रैक्शन पार्ट में नेगेटिव पावर्स d into 16 की पावर -1, 2 into 16 की पावर -2। तो 5 into 16 80, 4 into 16 के पास 0 is 1, so 4, 13 divided by 16 is 0.8125 and 2 divided by 256, 16 का स्क्वायर 256 ये देगा। ऐड करेंगे, रिजल्ट। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर 1AD, क्योंकि पूरा इंटीजर पार्ट है, पॉजिटिव पावर्स मिलेंगी। b यानी 11, 11 मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 0 से, a यानी 10 इंटू 16 की पावर 1, 1 इंटू 16 की पावर 2, तीनों को ऐड किया, ये फाइनल डेसिमल नंबर 427। थैंक यू स्टूडेंट्स।